हमको निर्दोष साबित करने के लिए आप क्या कह रही हैं दाई माँ? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। गंगा को संदेह हुआ कि किशोर झूठ बोल रहा है। हमें लेकर वो बस अड्डे पर गई और छोटू को देख लिया हम दोनों ने। गंगा ने प्रताप को फोन किया ये कहने को कि शिव को लेकर बस अड्डे पर आ जाओ। गंगा के कारण ही तुम दोष मुक्त हुए हो शिव। उसे तुम पर भरोसा था इसलिए ये सब किया, लेकिन तुम उस पर विश्वास नहीं कर पाए। बाहर के लोगों की तो बड़ी सेवा करते हो शिव। थोड़ी सूद अपने आसपास के लोगों की भी लिया करो। गंगा को घर से बाहर जाने के लिए तो कह दिया, और मुंह खोलने से पहले एक बार भी सोचा अगर गंगा सही हुई तो? शिव, कभी तुम भी तो गलत हो सकते हो, और इस बार तुम ही गलत हो शिव। राधिका बेटा, पी लीजिए, ये दूध पी लीजिए। राधिका बेटा, आप बोले कि गंगा आपको वो भंडार घर में बंद कर दी। हाँ। कितना देर बंद की? 1 घंटे तक। 1 घंटा? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आप बोली थी कि 2 ही घंटा। अच्छे से याद नहीं है, वहाँ पे घड़ी नहीं थी ना। 1 घंटे, 1-2 घंटे ही होंगे। तो फिर आप चिल्लाए काहे नहीं? सोचिए, अगर आप चिल्लाते तो कोई ना कोई तो आपका आवाज सुनता और आपको बाहर निकाल लेता। काहे 1-2 घंटे अंदर ऐसे ही बैठे रहे और फिर सांप को देखने के बाद चिल्लाए? उन्होंने मुझे बंद कर दिया था ना, तो बंद करने से पहले कहा था कि अगर मैंने किसी को भी कहा तो वो मुझे और बड़ी सजा देंगे। इसलिए ये देखो, मेरे हाथ में निशान पड़ गए। चलिए, काम करते हैं, हम जाते हैं और आपके लिए दवाई लेकर आते हैं। वो कहे ना, 3-4 दवाई को मिलाकर पिएंगी ना तो एकदम में सही हो जाएंगे, निशानों भी चला जाएगा। नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा और सुबह तक तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। उठिए, उठिए। आई, अपनी माँ का फोटो के सामने खड़ा होकर कसम खाइए कि आपने जो कहा वो सच कहा। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। काहे? आप झूठ बोल रही हैं क्या? खाइए, कसम खाइए। राधिका, सच बताइए क्या है? हाँ, मैंने झूठ कहा। मैंने अपने आप को शोरूम में बंद कर दिया था। वो सांप कैसे आ गया मुझे नहीं पता। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। वो मेरी माँ नहीं है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। अरे, कौन कह रहा है कि हम आपसे प्यार नहीं करते? हम आपको छोड़कर जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हम आपको छोड़कर। दिमाग में डाल लीजिए ये बात को। लेकिन इतना नफरत कहां से भर गया आपके मन में? हैं? कितना बड़ा कदम उठा लिया आप? बाबा, गलती हमारा ही है। कितना छूट दिया हुआ है आपको। राधिका बेटा, जानते हैं आप, आज आपका एक गलती की वजह से आपका पापा ने अनर्थ कर दिए। पापा, पता नहीं कहाँ होगी बेचारी गंगा। इतनी बड़ी दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं है हमारे पास। उस घर में रहते हुए भी हमेशा यही लगता रहा कि किसी को हमारी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्या सच में हमारा कोई नहीं है? हम कौन हैं? हमारा घर कहाँ है? कुछ याद क्यों नहीं आता हमें?
चलिए। कहाँ ले जा रहे हो हमें? छोड़ो हमारा हाथ, हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। गंगा, हम आपको घर ले जाने आए हैं, आपका अपना घर। वो हमारा घर नहीं है, हमारा कोई घर नहीं है, जहाँ पे किसी को हम पर विश्वास ही नहीं है, जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो किसी को हमारी जरूरत नहीं है, हमारी परवाह नहीं है, वो घर हमारा नहीं हो सकता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, हम वो गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं, हो सके धन्यवाद। हम जानते थे कि लड़कियां इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। प्रताप सही कहा था, गंगा इतनी मूर्ख और भोली नहीं जितनी दिखाई देती है। नजर तो रखना ही पड़ेगा एक बार। गंगा बहुत ही भली लड़की है शिव, और हमारा मन कहता है अगर गंगा कोशिश करे ना तो राधिका को इसकी माँ मिल सकती है। तुम एक बार बात तो करो उससे। नहीं दाइमा, अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उससे मांगने का अधिकार हमको नहीं है, और वो भी अपने लिए कभी नहीं। अब गंगा से ही आशा करना कि वो राधिका का सारा नफरत को भूलकर उसको माँ जैसा प्यार दे, ये बात तो गलत है। ये तो अन्याय होगा गंगा के साथ। काली मोरी धूप तेरे बिन, सूखी मोरी छाँव, रास्ता के मोरी अखियाँ पड़े तेरे पाँव, रास्ता के मोरी अखियाँ पड़े तेरे पाँव, रास्ता के मोरी अखियाँ पड़े तेरे पाँव, पड़े तेरे पाँव। बिरहा में सावन आयो, आयो मोरे गाँव, बिरहा में सावन आयो, आयो मोरे गाँव, काली मोरी धूप तेरे बिन, सूखी मोरी छाँव। हम वो खिड़की बंद कर देते हैं। चलते हैं। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। राधिका बच्ची है, और बच्चे बड़ों की तरह हर बात को ज्यादा देर तक दिल से लगाकर नहीं रखते। बहुत तेज बुखार है। राधिका उठो। क्या हो गया? सोने दीजिए राधिका को। राधिका को बहुत तेज बुखार है, बहुत देर से उसे आवाज लगा रहे हैं, वो सुन भी नहीं रही है। राधिका, बुखार तो 105 है। अब हम इनको दवा दे सकते हैं।